नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। ये है हमारी प्रिलिमिनरी की हिस्ट्री की फैक्ट सीरीज। तो यहाँ पे हम 1600 से लेके 1947 तक के सारे फैक्ट देख रहे हैं, जिसमें हम अब तक 1909 तक के फैक्ट कवर अप कर चुके हैं। एंड उसके बाद अब इस वीडियो में हम देखेंगे 1909 से 1922 तक। ठीक है। सो अदर देन दैट मैंने पॉलिटी के सारे चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज कंप्लीट करा दी है। एंड एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस की भी रिवीजन सीरीज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आपको उसकी प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगी और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगी। आप इस चैनल को टेलीग्राम के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट डाउन हियर। एंड आपको अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट माय नेम इज डॉक्टर अमित and I have given 5 UPSC mains and 3 times I have given UPSC interview and I qualified Haryana Civil Services Examination 2019. तो ओके, लेट्स बिगिन। तो इसमें यहाँ पे हमारा 1909 तक हमने देख लिया था। अब थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी वाला जो एंगल आ रहा है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि स्वदेशी फेल हो गया तो इंडिविजुअल हीरोइज्म पे फोकस आ रहा है। यहाँ पे एक है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये था अरविंदो घोष का, ये याद रखना, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी आपके दो फेजेस में चलेंगे, 1900 एंड 1920। 1900 आपका फर्स्ट फेज है, 1920 सेकंड फेज है। इन दोनों को अभी हम इकट्ठे देखेंगे। सेकंड और वन में रीजन क्या है? सेकंड वाज मोर फोकस्ड ऑन द मास एंड द कम्युनिज्म, जो फिलोसफी है, जो 1919 आपका रशियन रिवॉल्यूशन है उससे इंस्पायर होके, आपके कार्ल मार्क्स से इंस्पायर होके जो कम्युनिज्म सोशलिज्म की फिलोसफी है, वहां पे रिवोल्यूशनरीज का ज्यादा फोकस रहा है। तो यहाँ पे हम कॉन्स्पिरेसी केसेस देख लेते हैं सारे के सारे। देखिए, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, अली खुदा, खुदा और अली एक ही नाम होते हैं ना, तो अली से नाम ध्यान रखना है, खुदा का। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अपने थे खुदीराम बोस, ठीक है, मुरारी मुरारी पुकुर, अलीपुर ऑफ मुरारी पुकुर, ये पता नहीं क्या है। ठीक है, अलीपुर या मुरारी पुकुर इसका नाम होगा कुछ। अब इसको छोड़ भी सकते हैं, वैसे इतना अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। फिर हमारा आता है लाहौर। देखो, लाहौर सबको पता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के अगेंस्ट लगाया गया था। वहीं से उनको 23 मार्च को फांसी की सजा सुनाई गई थी 1931। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरठ, देखिए मेरठ में कम्युनिस्ट थे, 31 कम्युनिस्ट थे, उनको पकड़ लिया गया। ये याद रखने की ट्रिक है। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में 31 कम्युनिस्ट को पकड़ा गया था। तो ये था आपका मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। देन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस वाज फॉर द, जो बॉम्ब डाला गया था हार्डिंग पे 1912 में, ये उसके लिए चलाया गया था। फिर मुजफ्फरपुर का आपका है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं ईस्ट में। देखिए, अब जो रिवोल्यूशनरी हम देखेंगे ईस्ट में, तो सबसे पहले ईस्ट ईस्ट में आपका है 1902 में। 1902 में आपके मिदनापुर में जनार्दन नाथ बासु, इन्होंने अपनी बनाई थी, ठीक है, इन्होंने शुरू किया। कलकत्ता में अनुशीलन समिति प्रमोद मित्रा, ठीक है, प्रमोद मित्रा ने बनाई थी। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, प्रमोद गानू के साथ चक्कर चल रहा था, प्रमोद एंड अनु। अनुशीलन समिति इज ऑफ प्रमोद मित्रा प्लस घोष ब्रदर्स, ठीक है, जो हमारे घोष ब्रदर्स हैं, अरविंदो घोष एंड रास बिहारी घोष, उन्होंने ये बनाया था। फिर आपके इससे और कौन कौन जुड़े हुए हैं? जतेंद्र नाथ बैनर्जी, बरिंदर नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो बरिंदर नाथ घोष, अरविंदो घोष, ये दो आपके रहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बरिंदर कुमार घोष एंड भूपेंद्र कुमार दत्ता ने युगांतर एक वीकली जर्नल निकाला था, बीबी। बीबी की वाइन्स है, बीबी की वाइन्स एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है। तो बीबी की वाइन्स ने युगों युगों तक काम करने का सोचा, तो बीबी ने युगांतर जर्नल निकाला वीकली, ठीक है, वीकली उसका वीडियो आता है, तो वीकली ही वो काम करता है। और इसमें कहा गया था कि फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है। फिर हमारे आते हैं रास बिहारी बोस। तो बोस और घोष में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये बस ध्यान रखना, रास बिहारी बोस प्लस सचिन सान्याल। सचिन है अपना फेमस, सचिन है, एवरीबॉडी नोज अबाउट गॉड ऑफ क्रिकेट। तो उन्होंने बनाई सीक्रेट सोसाइटी, और सचिन ने एक लिखी थी बंदी जीवन, ठीक है, वो बंदी बंदी फील करते थे, तो बंदी जीवन। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पे अटैक हुआ, बॉम्ब अटैक हुआ। फिर आपका 1915 से गदर का मूवमेंट है, आईएन एसोसिएशन बनाई गई थी 1940 में, 1940। ये हमारे सारे रिवोल्यूशनरी से रिलेटेड हो गए। डिटेल में देखते हैं। देखिए, 1908 यहाँ पे आपके प्रफुल्ल चक्री एंड खुदीराम बोस ने किंग फोर्ड यहाँ पे बम डालने का सोचा था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस ये बाद में इन पे चला था, पर बम इन्होंने गलती से दो लेडीज पे मार दिया और ये मारी गई। वहां पे आपके प्रफुल्ल चक्री ने तो खुद को गोली मार ली और ये पकड़े गए। बोस ब्रदर्स भी थे,
वो भी इसमें पकड़े गए थे। 1912 में बॉम्ब डाला गया हार्डिंगे पे, यहाँ पे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया। ठीक है, फिर हमारा वेस्ट में आते हैं हम, फड़के। ठीक है, बलवंत फड़के, राम जी जो थे वो फड़क गए, तो ऐसे याद रखना है। बलवंत फड़के, वसुदेव बलवंत फड़के ने बनाई थी रामोसी पीजेंट फोर्स। ठीक है, राम जी की जो पीजेंट मूवमेंट फोर्स थी वो फड़कदार थी। ठीक है, ऐसे याद रखना। चापेकर ब्रदर्स ने मार दिया था रैंड को, और क्योंकि वो प्लेग के टाइम पे अच्छा काम नहीं किया 1897 में, और लेफ्टिनेंट आर्रेस्ट। ठीक है, 1897 में वीडी सावरकर ने क्या बनाया, मित्र मेला और अभिनव भारत। तो अभिनव और वीडी सावरकर जो थे, मित्र मेला में सावरकर। ठीक है, अभिनव मित्र मेला में सावरकर। सावरकर गए थे अभिनव मित्र मेला में, अभिनव एंड सावरकर ने मित्र मेला बनाई थी। प्लस सावरकर ये आ ही चुके हैं। ठीक है, तो वीडी सावरकर एंड अभिनव भारत मित्र मेला। फिर अनुशीलन समिति हमारे थे, अनु प्रमोद मित्रा एंड अरविंदो घोष, ये दोनों याद। फिर बाहर क्या चल रहा है, ये तो चलो हमारी हो गई अंदर की। अब्रॉड में क्या चल रहा था, देखो लंदन। लंदन में हमारे थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक घर की फोटो याद रख लेना कि घर में बैठे बैठे वो पढ़ रहे हैं कुछ बुक, और उस बुक का नाम है द सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजी घर में पढ़ो। तो इंडियन हाउस, ये इनकी एसोसिएशन थी, द सोशियोलॉजिस्ट इनकी बुक थी। कौन बैठे हुए थे घर में, श्यामजी कृष्ण वर्मा। घर कहाँ पे, लंदन में। तो लंदन में बनाएगी श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंडियन हाउसेज। रेडिकल स्टूडेंट थे। लंदन में ही 1909 में मदनलाल ढींगरा ने करजल विल्ली का असैसिनेशन कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखी थी तलवार। वीरेंद्रनाथ मेरे एक अंकल का नाम है, बहुत ही तगड़ी पर्सनालिटी है उनकी, और वो तलवार हमेशा अपने साथ रखते हैं, बट वो जर्मनी में रहते हैं अभी। ठीक है, तो मैंने उनसे याद किया था कि वीरेंद्रनाथ जी जर्मनी में रहते हैं और तलवार रखते हैं। तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और तलवार इनका न्यूज़पेपर था, या जो भी वो उनकी आर्टिकल जो लिखते थे। ठीक है, पेरिस में हम सब जानते हैं बीकाजी कामा ने वंदे मातरम एंड इंडियन फ्लैग को डिजाइन किया था। वंदे मातरम ध्यान रखना है, ये मैगजीन थी बीकाजी कामा की पेरिस में। फिर जेनेवा में हमारे भगत सिंह के चाचा जी थे, अजीत सिंह। ठीक है, तो इन्होंने क्या, माता भारत माता लिखा था। तो भारत माता ब्रश कर रही है, ब्रश पे लिखा हुआ अजीत सिंह। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे याद किया था, मेरे पास एक ब्रश होती थी, उसकी कंपनी का नाम था। तो ये हमारे यहाँ से आता है। देन ये हो गया जेनेवा। जेनेवा, पेरिस, बर्लिन, हमें सारे के सारे देख लिए हैं। फिर आपका था वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन में क्या है कि क्या रेस्पॉन्स रहा, जो 1914 में आपकी शुरू हुई थी, उसमें रेस्पॉन्स क्या था, दोनों के दोनों एक्सट्रीमिस्ट एज वेल एज मॉडरेट, दे सपोर्टेड द ब्रिटिश फर्स्ट टाइम। ठीक है, रिवोल्यूशनरी जो थे वो कहते हैं कि फायदा उठाओ, डू नॉट सपोर्ट देम। ठीक है, अब गदर हम देखते हैं। तो गदर में कुछ ट्रिक्स हम पहले देख चुके हैं, रिपीट होंगी, बट वो बिपिन चंद्रा में थी। ये हम सारे फैक्ट एक साथ कर रहे हैं, तो सारे ट्रिक हम देख रहे हैं। तो गदर में हमारे कौन कौन से आपके लीडर्स हैं, रामदासपुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बखाना, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल एडिटेड वंदे मातरम मैगजीन, जो कि भीकाजी कामा के थी। तारकनाथ दास, तारकनाथ का उल्टा चश्मा, चश्मा चश्मे पे क्या लिखा हुआ है, फ्री हिंदुस्तान। जैसे स्वच्छ भारत के चश्मे पे लिखा हुआ है ना स्वच्छ भारत, वैसे ही इस पे चश्मे पे लिखा हुआ था फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान मैगजीन थी, तारक मेहता के उल्टे चश्मे पे लिखा हुआ था तारक मेहता का चश्मा, चश्मा मेरा चश्मा, ऐसे याद रखना। 1911 में सिएटल में आपकी यूनाइटेड इंडिया हाउस बना था। ठीक है, और स्वदेश सेवक समिति बनी थी वैंकूवर में। ठीक है, कनाडा हमारे घर जैसा है तो स्वदेश जैसा है, तो कनाडा में स्वदेश, जबकि सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस। ये दिल्ली बॉम्ब केस है। ओके, ये हमारा हो गया। फिर आपके और कौन से लीडर आते हैं, बरकतुल्लाह, भगवान सिंह, रामचंद्र, ये हमारे लीडर्स हैं। करतार सिंह साराभाई, जिसको भगत सिंह अपना मानते थे इंस्पिरेशन, भाई परमानंद। अब इनका गदर का हेडक्वार्टर होता था सैन फ्रांसिस्को, ये याद रखना है, यूएसए, द गदर। ऑल्सो इन उर्दू, ये मल्टीलिंगुअल आपकी मैगजीन थी, उर्दू में भी आती थी, वीकली थी। ठीक है, एम था रिवोल्ट इन ऑल द ब्रिटिश कॉलोनी। तो ये याद रखो, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल द ब्रिटिश कॉलोनी। तो ये 1913 में आई थी। एक साल बाद 1914 में आपका कोमाकाता इंसिडेंट हुआ था। योकोहामा, हांगकांग से होते हुए जापान, सिंगापुर, कनाडा, ये शिप जाना था, वापस आके भेज दिया। बैंगलोर से कलकत्ता में इनको उतार दिया गया। ठीक है, बाबा गुरमीत सिंह इस शिप पे लीडर थे, हेड थे। और उसके बाद अब 21 फरवरी 1915, गांधी जी के आने के अप्रोक्सीमेटली एक महीने बाद, गांधी जी अपने कब आए थे, कितने जनवरी को आए थे, 1915 में। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। उसके लगभग एक महीने बाद इन्होंने डेट डिसाइड करी, बाय द गजराइट्स की लॉन्च कर देंगे। करतार सिंह साराभाई, रघुवर दयाल गुप्ता, ये इंडिया में आ गए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये ब्रिटिश लेके आ गए 1915 में, उसमें बहुत सारे लोग पकड़ लिए गए। एंटायर जो जनरेशन थी उनको मार दिया गया।
असैसिनेट कर दिया गया, कैपिटल पनिशमेंट भी दी गई। फिर यहाँ पे आपके आती है बर्लिन कमेटी, जो कि बर्लिन में वीरेंद्रनाथ थे, तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, चंपाकरमन पिल्लई एंड अविनाश भट्टाचार्य, इन तीनों ने मिलकर बनाई थी बर्लिन कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। उसके बाद हमारा आता है होम रूल, जो मूवमेंट चल रहा था गजराइट्स के साथ। होम रूल हमें याद रखना है, सारी की सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड इट एस्टैब्लिश टू ओन, मतलब टाउन और विलेज का लिंक करने के लिए, ठीक है, और पार्टिसिपेशंस बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस ट्रेनिंग के लिए लखनऊ पैक्ट यहाँ पे इन्होंने करवाया। आयरलैंड से इन्फ्लुएंस थे, आयरलिश होम रूल लीग से इन्फ्लुएंस थे। 1914 में क्या हुआ था कि तिलक जी आपके बैक फ्रॉम रंगून जेल से आए, इन्होंने कहा कि अब संभालते हैं भाई। 1915 में आपका मद्रास सेशन हुआ, 14 में 1915 में बॉम्बे सेशन हुआ, मद्रास देन बॉम्बे। तो रंगून से आए थे, जुलाई 1908 में इनको भेजा गया था 124 ए के अंदर। तो केसरी में इनका आर्टिकल था इंग्लिश लैंग्वेज में, इस एडिशन के अंदर इनको भेजा गया था। ठीक है, केसरी एंड मराठा इनकी दो वो होती थी। केसरी मराठी लैंग्वेज में था एंड मराठा वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। कांग्रेस, कांग्रेस में कांग्रेस डिड नॉट पास होम रूल रेजोल्यूशन फॉर 6 मंथ। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने खुद ही लॉन्च किया, बेसिकली फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी बनाएगी, अवेयरनेस फैलाएगी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सियादास, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, ठीक है, भूलाभाई देसाई, तेग बहादुर सब मिल गए। सरोजिनी नायडू ने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर। सरोजिनी नायडू की ये स्टेटमेंट थी, इस उस टाइम पे इस लेवल का इनका वो रहता था, यूनिटी। फिर हमारे दो होम रूल लीग से रिलेटेड है, तिलक एंड बेसेंट। सबसे पहले लॉन्च करी गई तिलक की अप्रैल 1916 में, बेसेंट की सितंबर 1916 में, कुछ महीने बाद। बेसेंट एनी बेसेंट जो आपकी थी, दो मैगजीन से लिखती थी, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, याद रखना है। तिलक वाले की सिर्फ और सिर्फ 6 ब्रांच थी, इसकी 200 से प्लस ब्रांच थी। आयरिश तो ये थी ही। ये अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र, कर्नाटका, सीपी एंड बेरार में थी। महाराष्ट्र में, बॉम्बे नहीं था, एक्सेप्ट बॉम्बे, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी बॉम्बे में भी थी और बाकी भी जगह सब कुछ थी। फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे भी डिमांड करी, वर्नाकुलर एजुकेशन की भी डिमांड करी, और मराठा में एजुकेशन ऑफ दो, ये तिलक की डिमांड्स थी। ठीक है, फिर हमारी बेसेंट किसकी थी, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, किसके साथ, कर्नल ऑलकॉट के साथ एंड मैडम ब्लावत्स्की एंड जॉर्ज अरुंडेल। इन्होंने एक डांस, भरतनाट्यम में भी डांस करती थी, उससे भी रिलेटेड है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है आपकी, वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। बीपी वाडिया भी एक बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे जो इनके साथ एसोसिएटेड था। यहाँ पे इसका सीवियर रिप्रेशन हुआ, स्टूडेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया गया। तिलक का केस हुआ था उनको मिसबिहेवियर के लिए, वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना ये लड़ने गए थे। एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया जून 1917 पर। वहां पे क्या हुआ, इसके अपोजिशन में सर सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, अय्यर जी ने अपना रिनाउंस कर दिया गया नाइटहुड। तो पहले इनका अनाउंस हुआ, फिर एक और टैगोर जी ने बाद में अनाउंस किया था, रिनाउंस द नाइटहुड। लॉर्ड मॉन्टेगू ने कहा कि एनी बेसेंट तो पार्वती की तरह जहां भी जाती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाद में जब इनको छोड़ा गया तो 1917 दिसंबर में कलकत्ता सेशन में इन्होंने प्रेसिडेंट किया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट। 1919 में आपका मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे फेड हो गया, बिकॉज ऑफ सारे कॉमन रीजंस होते हैं, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्ला ब्ला। तिलक पैसिव रेजिस्टेंट, नॉट लिंक्ड बाय द मॉडरेट्स, ये भी एक रीजन रहा। फिर आपके यहाँ पे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आ गए थे, तो यहाँ पे ये कैरेट आ गई, तिलक तो लंदन चले गए थे तो कोई लीडर ही नहीं रहा। एंड इट बिकेम नॉन ओनली इन द जुलाई 1918। तो ये मोमेंट आपका फिर फेड होने लग गया। फिर उसके बाद हमारे आते हैं इनको कंप्लीट वो करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसकी ट्रिक रहेगी ज्यादातर 2-2-2, 1/2, 1/2, 2-2-2 एंड डीसी। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2-2-2, 1/2 एंड डीसी आ सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई दो लिस्ट लेके आओ प्रोविंसेस में, सॉरी दो लिस्ट होनी चाहिए, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें कौन कहाँ पे क्या काम कर सकता है। ठीक है, फिर दो में क्या है, दो गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी डायरकी कहाँ पे, बट ओनली इन द प्रोविंस। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रोविंस के सब्जेक्ट हैं वो भी दो होने चाहिए, कौन कौन से, ट्रांसफर एंड रिजर्व। फिर इन्होंने कहा कि सेंटर में आपके पास क्या होना चाहिए, बायकैमरल लेजिस्लेचर। तो दो बना दिए, डायर की प्रोविंस में बायकैमरल लेजिस्लेचर और 2 सब्जेक्ट्स एंड 2 लिस्ट। तो ये हमारा हो गया 2। फिर इन्होंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन करो, डीसी, डायरेक्ट इलेक्शन।
फिर आपके 3/6 यानी हाफ ऑफ द वायसराय काउंसिल किसकी होगी? इंडियंस की। तो हाफ ऑफ द वायसराय, यहाँ से हमारी क्लिक होगी हाफ की, 2 to 2 हो गया हाफ। एंड डायरेक्ट इलेक्शन करो, डीसी। सी इसमें क्या है? कम्युनल जो था आपका एक्सटेंड कर दिया गया, कि जो कि मुस्लिम्स और जमींदार और इन सब के लिए था, यहाँ पे 4 जगह एक्सटेंड किया गया, सिख और क्रिश्चियंस में, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस में, ठीक है। इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए। सी से फिर हमारा कमिश्नर ऑफिस बनाया गया, पब्लिक कमिश्नर ऑफिस क्रिश्चियन। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, ये भी आपको याद है, ठीक है। कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन 1920। ये यहाँ से बात चल रही है पब्लिक सर्विस कमीशन के बनाने की, हाई कमिश्नर का ऑफिस। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट 1916 में हुई है। देखिए, लखनऊ पैक्ट में आपके एक्सट्रीमिस्ट आ गए, वो मॉडरेट के साथ मिलकर इन्होंने यूनिटी बना ली, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ आ गई, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे भी काम होने लग गया। एंड सरोजिनी नायडू जिन्ना एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये हम देख चुके हैं। 1916 में आपका प्रेसिडेंट कौन थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी मजूमदार। एसी मजूमदार वाज द प्रेसिडेंट। और यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो चलो हम मान लेते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी, बट इन्होंने और क्या कहा कि मुस्लिम को 1/3 दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, और 150 इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और 50 से 75, 50 to 75, 125 इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, 4/5 आपके इलेक्टेड होंगे, 1/5 नॉमिनेटेड होंगे। ये तो चलो और ज्यादा डिटेल में इतनी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ऊपर वाला ही याद रह जाए तो भी बहुत है। तो 2DC, दो आपका 4 बार आ रहा है, हाफ 1 बार आ रहा है, डी 1 बार आ रहा है, सी 4 बार आ रहा है, कमिश्नर एंड कमीशन एंड कम्युनल, ठीक है। ये सारे के सारे याद रखने हैं, एंड कांग्रेस का उसके साथ मिल गए, ये हमें याद रखना है। फिर आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, उसमें सबसे पहले हमारे बने थे 1909 में एसपी सिन्हा, फर्स्ट इंडियन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर 10 इयर्स, 1919 के बाद इन्होंने कहा कि 10 साल बाद हम भेजेंगे स्टैट्यूटरी कमीशन विल बी सेंड, जो देखेगा कि भाई कैसे काम करना है। बट ये 1927 में भेजा गया, इसका नाम क्या था? साइमन कमीशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसका दूसरा नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। फिर हम आते हैं गांधी जी की फेज पे, जो कि अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। गांधी जी कब आए, कैसे आए, क्या क्या उन्होंने किया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं गांधी जी का फर्स्ट कहाँ रहा। पहला फास्ट गांधी जी ने किया था अहमदाबाद में। देखिए, गांधी जी ने केक, इसकी ट्रिक है, गांधी जी ने चंपारण में किया, फिर अहमदाबाद में किया, फिर खेड़ा में किया था। अहमदाबाद जो पहला था, चंपारण में कोई फास्ट फास्ट नहीं किया, तीन का सिस्टम था, उसके अगेंस्ट काम किया। अहमदाबाद में इन्होंने फास्ट किया। पहला सत्याग्रह कौन सा था? रोवाल्ट एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। बट फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस की बात करें तो चंपारण, क्योंकि उन्होंने डीसी की बात मानने से मना कर दिया था। तो ये वेरी वेरी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सवाल में पूछा क्या गया है, फर्स्ट फास्ट, फर्स्ट सत्याग्रह, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। तो अब ये ध्यान रख लेना। फिर हमारे 1893 में ये गए थे 2 महीने के लिए, आए 20 साल बाद। डरबन गए 24 साल की एज में, दादा अब्दुल्ला ने इन्हें बुलाया अफ्रीका में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। 7 जून 1893 में ट्रेन इंसिडेंट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वो जगह कहाँ थी जहां पे ट्रेन वाला इंसिडेंट इनके साथ हुआ था, बाहर फेंक दिया गया था। फर्स्ट इशू रेज्ड इन अफ्रीका कि भाई बिल है टू डिसएनफ्रेंचाइज, ठीक है, लोगों को करने के लिए, उसके अगेंस्ट, इंडियंस को करने के लिए था, उसके अगेंस्ट इन्होंने किया। फिर रजिस्ट्रेशन का इशू चल रहा था, वो कैरी करनी पड़ती थी, तो इन्होंने किया, उसके अगेंस्ट काम किया। तो 1894 से 1906 तो इनकी मॉडरेट फेज रही, बट 1906 के बाद इन्होंने सत्याग्रह पे काम करना शुरू किया, यानी पैसिव रेजिस्टेंस प्लस सिविल डिसोबीडियंस, और यहीं से इनका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है आपका इंडियन का। तो यहाँ पे इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस भी बनाई, इंडियन ओपिनियन ये एक न्यूज़पेपर निकालते थे, ये आपको याद रखना है, बाय गांधी जी, इंडियन ओपिनियन इन साउथ अफ्रीका। फिर जनरल स्मट होते थे, उनके साथ गांधी जी की बहुत सारी मीटिंग्स होती थी। 1908 में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था माइग्रेशन को, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने ट्रांस एवल मार्च किया था फ्रॉम नेटल। यहाँ पे कस्तूरबा के साथ ये पकड़ लिए गए थे। जेल आपका किंग एडवर्ड होटल बन गया था, क्योंकि सब लोग वहां पे जाके रहने लगे थे, हमारा लीडर भी रह रहा था। 1909 में, 1908 में रेस्ट्रिक्शन कर दिया, 1909 में लंदन की इन्होंने विजिट करी। वहां पे आते हुए इन्होंने रिटर्न जर्नी में लिखा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज आ गया, इंडियन ओपिनियन यहाँ से आ गया। वीडी सावरकर इनके साथ थे, बहुत ही इन्होंने बातें करी आपस में। टॉलस्टॉय में इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया विद, इनके फ्रेंड थे कैलन बैक, जो इनके फ्रेंड होते थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे, याद रखना। पोल टैक्स बढ़ा दिया गया 1913 में 3 पाउंड, और मैरिज वॉइड कर दी गई। फिर तो वुमेन्स भी इनके साथ पार्टिसिपेट करने लग गए। सत्याग्रह को रिज्यूम किया गया 1913 में फिर से। 9 जनवरी 1915 को ही केम बैक टू इंडिया, कितने बजे? 7:30 बजे। उसी की उसमें मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने ये सवाल भी पूछा था
तो उसका आंसर है 9 जनवरी। ठीक है, अब हमारे आते हैं, गांधी जी ने आते ही क्या किया, आते ही तो ये घूमने फिरने लगे, इन्होंने कहा कि एक साथ तो नहीं देख सकते, आते ही ऐसा नहीं है कि लीडरशिप में ले लूं, आई वांट टू नो अबाउट द सोसाइटी, आई वांट टू नो अबाउट द कंडीशन। तो इन्होंने घुमाई फिराई करी और फिर उसके बाद काम करना शुरू किया। 17 18 18 CAK, चंपारण में सबसे पहले, फिर अहमदाबाद खेड़ा। चंपारण में क्या किया, 3 खतिया सिस्टम था, 3/20 इंडिगो उगाई जाती थी, राजकुमार शुक्ला इनको बुला के लेके आए थे, तो इन्होंने वहां पे भी सफल हुए। अहमदाबाद बाद में प्लेग बोनस 35% इन्होंने बढ़ाया, पहली बार यहाँ पे फास्ट किया। खेड़ा में लैंड रेवेन्यू को लेके काम चल रहा था, नहीं दे सकते थे, तो गांधी जी ने विठल भाई पटेल के साथ मिलकर लैंड रेवेन्यू वाला भी केस सोल्व किया। तो आते ही इन्होंने तीनों के तीनों अच्छा काम किया, तीनों जगह इन्होंने सोल्व किए इश्यूज को। हाँ, गुजरात सभा आपकी बनाई गई थी, उसके भी प्रेसिडेंट आपके गांधी जी रहे थे, यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेते थे थोड़ी। उसके बाद मार्च 1919 में जब आपका रोवाल्ट एक्ट आया, तो इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया, क्योंकि इट वाज लाइक अ स्टिक, पकड़ लिया जाएगा किसी को भी कैसे ही। एंड मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये कैरेट की तरह थे, तो कैरेट एंड स्टिक चल रहा है, ये भी विदाउट ट्रायल आपको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, ये रोवाल्ट एक्ट में था, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह सभा बनाई, प्लस होम रूल लीग जो थी वहां से भी हेल्प हुई, ये भी सवाल यूपीएससी में पूछा जा चुका है। 6 अप्रैल को इन्होंने कहा कि भाई चलो अब हम डेट डिसाइड करते हैं 6 अप्रैल को, कि भाई 6 अप्रैल को करेंगे, बट डेट डिसाइड करी जाएगी। और 13 अप्रैल को यहाँ पे जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हो गया, क्योंकि सैफुद्दीन सत्यपाल और किचलू जो दो लीडर्स थे उनको पकड़ लिया गया था, उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रही थी, पीसफुल प्रोटेस्ट थी, 1526 मारे गए थे। हंटर कमीशन बनाया गया था, डायर को इनोसेंट इसने बनाया गया, डायर को सोप्रा की उपाधि भी दी गई, फिर बाद में आपके यहाँ पे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से, इसलिए बहुत सारे नाराज भी थे मैन से उसको, तो वो हमने टेम्पल रिफॉर्म्स में भी देखा था, गुरुद्वारा रिफॉर्म्स में। यहाँ पे फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि दी, इससे पहले सुब्रमण्यम अय्यर अपने सर की उपाधि छोड़ चुके हैं 1916 में, जब एनी बेसेंट को पकड़ा गया था, एंड ही रिनाउंस, यहाँ पे इन्होंने रिनाउंस कर दिया। 18 अप्रैल को रोवाल्ट सत्याग्रह विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, जल्दी ही सब कुछ हो गया, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही। फिर आपका वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि बहुत सारा की सारा इन्फ्लेशन तो होता ही है, देखो वॉर में। ठीक है, तो एंड फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड फॉर नागपुर सेशन, नागपुर सेशन से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया। वर्ल्ड वॉर वन में अलाइड पावर थे, वो जीत रही थी ओवर द सेंट्रल पावर, तो इन्होंने मई में 1920 में ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ सेवरिस, जिसमें टर्की को इन्होंने उसका एम्पायर खत्म कर दिया गया। ओटोमैन में भी सुन्नी वहाबी ये सलाफी आपके होते थे, 14th सेंचुरी से चला आ रहा था, इसको खत्म कर दिया, खिलाफत इसका रिमूव कर दिया गया, तो अपना इसी के अगेंस्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन ने मिलकर यहाँ पे काम किया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जून 1920 में हमारे यहाँ बनाई गई थी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपके गांधी जी थे। ठीक है, फिर आपके 1 अगस्त को तिलक जी मर गए थे, और उसके बाद इन्होंने मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। फिर सितंबर में क्या हुआ, सितंबर 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहाँ पे अब फिर पंजाब खिलाफत एंड स्वराज, ये इशू सॉल्व नहीं होंगे तब तक हम नॉन कोऑपरेशन चलता रहेगा, और खादी का इशू, इन पे फोकस करो। ठीक है, गांधी जी ऐसा बोलते थे। फिर आपकी सेकंड फेज जो चली है, वो ये कह रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस, इसकी सेकंड फेज हम चलाएंगे बाद में, बट वो हैपन नहीं हो पाई, डिड नॉट हैपन। क्यों? दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन से कांग्रेस एंडोर्स्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये तो हम पहले भी देखा, तो दिसंबर 1920 में 15 नवंबर की यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसको मॉनिटर करती थी। फिर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज भी बनाई गई, वार्ड विलेज लेवल पे भी कमेटीज बनाई गई। 4 आना इसकी फीस रख दी गई, मतलब पुअर्स भी आके जुड़ने लग गए। यहाँ पे ये प्रोविंशियल जो कांग्रेस कमेटी थी वो लिंग्विस्टिक लाइंस पे थी। ठीक है, स्वराज लेके रहेंगे, पीसफुल लेजिटिमेट मींस से, इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, तो आप प्रोटेस्ट करना सीख रहे हो। खिलाफत में आपके अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, और जामिया मिलिया, खासी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये भी अभी एस्टेब्लिश करी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवध में किसान मूवमेंट हुआ, इक्का मूवमेंट हुआ, मापेला रिवोल्ट हुआ, ये हम रिवोल्ट वाले चैप्टर में बिपिन चंद्रा में भी बहुत डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, और ये भी नॉन कोऑपरेशन से ही रिलेटेड है, तो सवाल ये भी आ सकता है इनमें से कौन सा मूवमेंट कंटेम्प्रेरी है नॉन कोऑपरेशन का, तो ऑल ऑफ द अबव, अवध, किसान मूवमेंट, इक्का मूवमेंट, मापेला मूवमेंट, एंड पंजाब का जो महंत इशू था वो भी, वहीं पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही थी। बॉनफायर्स, लॉयर्स ने प्रैक्टिस अपनी छोड़ दी, सारा ये तो चल रहा है। 800 नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज ने ज्वाइन किया इसको, प्रोटेस्ट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए एक्सेप्ट गांधी जी। दिसंबर 1921 में गांधी जी वाज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड कि क्या करना है। फरवरी 1, 1922
में उन्होंने कहा कि वी विल लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम बारडोली। इनकी दो डिमांड थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए और प्रेस पे कंट्रोल रिमूव किया जाए। और पर उससे पहले फरवरी 1922 में आपका चोरा चोरी इंसिडेंट्स हो गए जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। तो गांधी जी दुखी हुए, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ से विड्रॉ कर लिया। मार्च 1922 में गांधी जी अरेस्टेड और उनको 6 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। खिलाफत का इशू भी यहाँ से खत्म होता सा चला गया। फिर उसके बाद नवंबर 1922 में मुस्तफा कमल पाशा जो थे वो टर्की के दोबारा से बना दिए गए। इन्होंने खुद ही फिर सेकुलर टर्की पे काम किया, सेकुलर टर्की बनाया गया। खलीफत यहाँ पे इन्होंने खुद ही एबॉलिश कर दिया गया। तो हमारा नॉन कोऑपरेशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ड्रास्टिक जो चेंज है यहाँ पे लार्ज स्केल मुस्लिम पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आपके यहाँ से उभर के आ रहे हैं। रोवाल्ट एक्ट आपका मार्च 1919 में आया था। मॉन्टेगू रिफॉर्म जुलाई 1919 में आए थे। इनमें डायर की इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन खिलाफत के साथ था, कम्युनलिज्म नहीं था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजी में एमसी रिफॉर्म्स पहले आए थे, रोवाल्ट एक्ट बाद में आया था। तो ये हमने देख लिया 1922 तक का। नेक्स्ट में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी उससे आगे का जो भी रहता है। एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। एंड इट गिव्स मोटिवेशन टू मी आल्सो। सो सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। गुड बाय, जय हिंद।